हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 10 से स्टार्ट करने वाले हैं। अब इससे जो पहले 9 क्वेश्चंस हैं वो आपको लास्ट वीडियोस में करवा चुका हूं। अब सभी क्वेश्चंस में मेनली हमने इसकी बेसिक्स वाली वीडियो में सीखा था, हमने यही मैपिंग यूज़ की है। अगर y बाई एक्स है तो ये वाली मैपिंग, और अगर x बाई वाई है तो ये वाली मैपिंग। और हमने इस पूरी एक्सरसाइज में मैंने आपको किसी भी और तरह का कुछ भी नहीं बताया, सिर्फ इन दोनों मैपिंग से मैंने आपको हर एक क्वेश्चन को करवाया है। और अगर आपको ये मैपिंग अच्छे से क्लियर है तो आपको होमोजीनियस के किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आने वाली। तो चलिए एक अच्छे मन से, एक पॉजिटिव मन से आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। अब आपको पता है इसमें भी हमें पहले होमोजीनियस फाइंड करना है और फिर उसको हमें सॉल्व करना है। अब यहाँ पर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसकी पावर में x बाई वाई है, मतलब ये गारंटेड है कि ये होमोजीनियस ही है। बट क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में अभी हमें फॉर्मेलिटी भी करनी है तो वो फॉर्मेलिटी भी कर लेते हैं। तो लेट 1 प्लस ई की पावर x बाई वाई डी एक्स। अब इसको आप उधर ले जाओ, ये माइनस ई की पावर x बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई। अब आपको पता है क्योंकि ये x बाई वाई वाला क्वेश्चन है, तो यहाँ पर हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, डी एक्स बाई डी वाई। तो करते हैं, तो ऐसा करो डी एक्स बाई डी वाई माइनस ई की पावर x बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई होल डिवाइड बाय, इसको आप उधर ले जाओ 1 प्लस ई की पावर x बाय वाई। अब इसको एक नेम दे दो आप, फंक्शन एफ एक्स वाई और स्टार। अब हम क्या करेंगे, लेट एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई, जहाँ पर भी x है, सॉरी यहाँ पर इसको ऐसे लिख लो, यहाँ मैंने गलती से माइनस डाल दिया, लैम्डा एक्स लैम्डा वाई 1 माइनस लैम्डा एक्स लैम्डा वाई होल डिवाइड बाय 1 प्लस ई की पावर लैम्डा एक्स लैम्डा वाई। अब आपको पता है कि ये लैम्डा मैं एंगल में है, ये कट कर सकता हूँ, एंगल के अंदर हम चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर भी ये एक्चुअल में लैम्डा कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमारे पास बेसिकली कितना आ गया, ई की पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई 1 प्लस ई की पावर x बाई वाई। तो ये ध्यान से देखो, ये किसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। तो इसको आप लिख दो इज इक्वल टू एफ एक्स वाई यूजिंग स्टार। और अगर ये इसके इक्वल है दैट मीन्स इस फंक्शन को मैं लिख सकता हूँ एफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई लैम्डा की पावर 0 एफ एक्स वाई। और अगर मैं किसी भी फंक्शन को इस तरह से लिख पाऊँ, मतलब वो फंक्शन क्या है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 0, दैट मीन्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। तो ये होमोजीनियस तो हमने प्रूव कर दिया। अब इसको हमें सॉल्व करना है। अब देखो इसको हमें सॉल्व करना है। अब आपको पता है आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या है, डी एक्स बाई डी वाई। तो इसको आप इधर रख लो, इज इक्वल टू माइनस ई की पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डी वाई। तो डी एक्स बाई डी वाई माइनस ऑफ ई की पावर एक्स बाई वाई 1 माइनस एक्स बाई वाई डिवाइड बाई 1 प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई। इसको आप नंबर 1 दे दो। अब आपको पता है कि हमारी सेकंड वाली मैपिंग काम आएगी। अब हमें क्या करना है, पुट x इज इक्वल टू वी वाई, पुट x इज इक्वल टू वी वाई। अब इसको हमने पुट कर लिया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू y। अब इस पर हमें विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव करना है क्योंकि डी एक्स बाई डी वाई है। तो करते हैं, तो मुझे डेरिवेटिव करना है x का, मुझे डेरिवेटिव करना है वी वाई का। अब आपको बहुत बार बोल चुका हूँ कि x का डेरिवेटिव 1 नहीं लिखेंगे, ये x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y है, तो डी एक्स बाई डी वाई। v एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है सेकंड फंक्शन मतलब y का, y एज इट इज़ मुझे डेरिवेटिव करना है फर्स्ट फंक्शन मतलब v का। तो डी एक्स बाई डी वाई की वैल्यू कितनी आ गई, v y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y1 y डी वी बाई डी वाई। तो अब हमें क्या करना है,
अब हमें इन दोनों वैल्यूज़ को 1 में फिल करना है, तो कर लेते हैं पुट इन 1। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हमें 1 में फिल करना है, अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे फिल कर लेते हैं। अब देखो लास्ट पेज पे हम यहाँ पर पहुँच गए थे, तो ऐसा करो dx/dy की वैल्यू यहाँ पर फिल करते हैं। तो v + y dv/dy इज इक्वल टू माइनस x की जगह पर vy/y 1 माइनस x की जगह पर vy/y होल डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर x की जगह पर vy/y। अब आपको पता है अब हमारा स्टेप क्या होता है कि राइट हैंड साइड से, देखो राइट हैंड साइड से सारे y को रिमूव करना, ये मैंडेटरी है, ज़रूरी है, सेपरेट वेरिएबल्स। तो करते हैं। वैसे मुझे दिख रहा है कि सारे जो y पहले ही रिमूव हो रहे हैं बिना कुछ किए, तो मैंने सभी y's को कट कर दिया। तो हमारे पास कितना बच गया, v + y dv/dy इज इक्वल टू e माइनस यह कितना e की पावर v 1 माइनस y y कट, तो अकेला v 1 प्लस ev। अब क्लियरली हमारे जो सारे y हैं वो रिमूव हो गए हैं। अब उसके बाद क्या होता है, सेपरेट वेरिएबल्स। तो मुझे वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो करते हैं। ऐसा करो, इस v को आप उधर ले जाओ, 1 माइनस वी 1 प्लस ev माइनस वी, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा, माइनस e की पावर v माइनस माइनस प्लस v ev। मैंने इसको भी मल्टीप्लाई कर लिया और साथ में आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर लो कुछ इस तरह से। देखो मैंने क्या किया, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, v के साथ 1 प्लस ev को मल्टीप्लाई किया, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं, क्योंकि जितना सॉल्व होगा उतना ही हमारे लिए अच्छा है। माइनस ev प्लस v ev, इसको मल्टीप्लाई करना, माइनस v ev डिवाइड बाय 1 प्लस ev। अब यहाँ पर कुछ टर्म कैंसिल आउट हो रही हैं, v ev माइनस v ev, ठीक है। तो हमारे पास कितना बच गया, माइनस v माइनस ev 1 प्लस ev, ठीक है। अब ऐसा करो, इसमें से ना माइनस को, अगर पूरे में से माइनस कॉमन निकल रहा है तो माइनस कॉमन ले लो, वो अच्छी बात है, कैलकुलेशन में हमें इजी रहेगा। तो मैंने माइनस को कॉमन ले लिया। अब dv उधर नहीं जा सकता, तो v वाली टर्म्स को इधर ले आओ आप, v प्लस ev dv, माइनस को उधर रहने दो, dy ऊपर चला गया, y नीचे। अब राइट हैंड साइड में हमेशा हमारे क्या आएगा इस वाले क्वेश्चन में, dy बाई y। मैंने आपको पहले भी बताया था। यहाँ पर कौन है, सारा v है, यहाँ पर सारा y है। तो इंटीग्रेट बोथ साइड्स, तो हमें इंटीग्रेट करना है, तो करते हैं। तो 1 प्लस ev v प्लस ev dv, मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, इज इक्वल टू माइनस dy बाई y। अब फिर से वही बात, इसकी इंटीग्रेशन में मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पर है, यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारा फिर से वो साथ देने कौन आ रहा है, हमारी वो मैपिंग। अब वो मैपिंग क्या कहती है कि चेक करो कि ये कौन सा फंक्शन है। अब क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो यहाँ पर ये नॉन अलजेब्रिक है, मतलब हम इसमें एंगल चेक करेंगे। v है v, अब एंगल तो लीनियर फंक्शन है, क्या ये इंटीग्रेबल हो रहा है, नहीं, देन नॉट इंटीग्रेबल है ना, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। अब डेरिवेटिव के पास जाके देखते हैं कि क्या हमारा सोल्यूशन होता है या नहीं। तो अगर मैं, देखो ध्यान से, दो टर्म्स हैं, तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव करके देखूं तो v का 1 ev का ev, तो डेरिवेटिव ऊपर बन रहा है, तो ये बहुत इजी हो जाएगा। तो देख लो हमारी मैपिंग ने हमें बताया कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है, जिसको हमें देखने में एक बार समझ में नहीं आता कि इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पुट v प्लस ev इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, dv है ना, तो v, तो मुझे डेरिवेटिव करना है v प्लस ev का, मुझे डेरिवेटिव करना है t का। तो v का 1 ev का ev dt बाय dv, तो विच इम्प्लाइज 1 प्लस ev dv इज इक्वल टू dt। तो मैंने देख लो बड़ी ही ईजिली हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो विच इम्प्लाइज, देखो 1 प्लस ev dv की वैल्यू कितनी है, dt। अब इसको मैंने कितना फिल किया है, t, कितना इजी हो गया, माइनस dy बाई y। अब इन दोनों की इंटीग्रेशन बहुत इजी है, उसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं।
अब देखो इसकी इंटीग्रेशन बहुत ईजी है, कितनी आएगी, log mod t प्लस C1, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ऊपर 1 ऊपर पड़ा है, माइनस इसका डेरिवेटिव भी ऊपर है, माइनस log mod y प्लस C2। अब हम t से, अब आपको पता है हमारा जो t है कितना था, v प्लस EV, तो उसमें वापस से जाने की कोशिश करेंगे। तो log mod v प्लस EV इज इक्वल टू माइनस log mod y प्लस C2 माइनस C1। मैं कॉन्स्टेंट्स को उधर ले गया ताकि हमारे कॉन्स्टेंट इकट्ठे हो सकें। अब आपको पता है मुझे वापस से y और x में जाना है, तो हमने x को इस बार ध्यान रखना, y को नहीं हमने vx फिल किया, x को vy फिल किया था, तो विच एम्प्लाइज v इज इक्वल टू x बाय y। तो ये भी फिल कर लेते हैं, तो विच एम्प्लाइज log mod x बाय y प्लस e की पावर x बाय y इज इक्वल टू माइनस log mod y प्लस C2 माइनस C1। अब ये जो हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है, बट फिर से वही प्रॉब्लम कि अगर हमें NCERT के आंसर से ही इसको मैच करना है, तो देख लो मैंने हमेशा की तरह मैंने जानबूझ के इसका आंसर पहले से लिख रखा है। आपकी NCERT में पीछे ये वाला आंसर है। अब मान लो कि ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में लिखा गया है कि प्रूव करो कि इसका जो सोल्यूशन है वो इतना है। अब क्लियरली मुझे दिख रहा है कि मेरे फंक्शन में, सॉरी मेरे आंसर में लॉग नहीं है, तो लॉग को ऐसा करते हैं, रिमूव करने की कोशिश करते हैं, इसको आप इधर ले आओ। तो जो भी हम एफर्ट्स करेंगे वो जस्ट आंसर को मैच करने के लिए हैं, अदरवाइज़ हम अपना आंसर यहाँ पर, बहुत बार बोल चुका हूँ, छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो लॉग की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं, log a प्लस log b कितना आएगा, log ab। तो करते हैं, तो यहाँ पर हमारा a कौन है, मॉडुलस के अंदर एक्स वाई प्लस एक्स बाई वाई ई की पावर एक्स बाई वाई इंटू वाई, दोनों मॉडुलस के अंदर है, मैं दोनों को एक ही मॉडुलस के अंदर लिख लिया। ठीक है, इज इक्वल टू C2 माइनस C1। अब इस कांस्टेंट को तो हम एडजस्ट कर लेंगे। तो ध्यान से देखो, अब ये आपका आंसर है ना, तो ऐसा करो, इस लॉग को, आपको पता है लॉग उधर जाके एक्सपोनेंशियल बन जाता है, तो इस लॉग को आप उधर ले जाओ। तो विच एम्प्लाइज एक्स बाई वाई प्लस ई की पावर एक्स बाई वाई इंटू, सॉरी यहाँ पर y है, इंटू वाई। ठीक है, मॉडुलस का साइन इज इक्वल टू ई की पावर C2 माइनस C1। अब मॉडुलस को भी हटा देते हैं, x बाई वाई प्लस ई की पावर x बाई वाई इंटू वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस ई की पावर C2 माइनस C1। ठीक है, अब इस y को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो अगर आप y को यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो x आएगा, e की पावर x बाई वाई इंटू वाई इज इक्वल टू c, विच एम्प्लाइज लास्ट स्टेप है y e की पावर x बाई वाई प्लस x इज इक्वल टू c। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली NCERT से मैच कर रहा है। यहाँ पर आप लिख भी दो, वेयर c इज इक्वल टू प्लस माइनस e की पावर C2 माइनस C1। अब देख लो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने बहुत इजीली सॉल्व कर लिया। जस्ट इसमें कंफ्यूजन देने के लिए हमें x बाई वाई के कहा गया था, क्योंकि बच्चे ज़्यादातर y बाई एक्स में ही कंफर्टेबल होते हैं, बट हमें इस क्वेश्चन से घबराना नहीं है। हमने सेम वही प्रोसीजर फॉलो किया। हमने क्वेश्चन में देखा कि y x बाई वाई था, एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, तो मुझे पता था क्योंकि मेरे एंगल में x बाई वाई है, तो मैंने क्या किया, उसको dx बाई डी वाई स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, x को वी वाई dx बाई डी वाई की वैल्यू को सभी को मैंने 1 में फिल किया। अब उसके बाद जब हमने उसको सेपरेट किया तो हमारे पास कुछ ये सिचुएशन आ गई कि ऊपर 1 प्लस EV था, नीचे था v प्लस EV। अब वहाँ पर हमारी मैपिंग ने हमारी हेल्प की। अब मैपिंग ने बताया कि इसको हम डेरिवेटिव से करेंगे, मैंने डेरिवेटिव बनाया तो मेरे पास ये सिचुएशन आ गई, इंटीग्रेट किया, सॉल्व किया, आंसर आ गया। अब आंसर को मैच करना था तो बहुत इजी हुआ हमारे लिए, हम बहुत क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अगर आप इस तरह से क्वेश्चंस करोगे तो आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 15 तक। अब उन्होंने हमें जैसे फर्स्ट से लेके 10 तक क्वेश्चंस में हमें लिख के बोला गया था कि सभी में हमें इसको होमोजीनियस प्रूव करवाना है और सभी में इसमें हमें इसको सॉल्व भी करना है, मतलब इसका सोल्यूशन फाइंड करना है। अब यहाँ पर लिखा गया है फॉर ईच डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्सरसाइज 11 to 15, मतलब 11 से लेके 15 तक जितने भी क्वेश्चन हैं, फाइंड पर्टिकुलर सोल्यूशन सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन। मतलब हमें
पर्टिकुलर सोल्यूशन फाइंड करना है। अब आपको पता है पर्टिकुलर सोल्यूशन मतलब जनरल सोल्यूशन की तरह ही होता है, हमें बेसिकली जनरल सोल्यूशन ही फाइंड करना है। अब उसमें कुछ एक्स्ट्रा कंडीशंस होंगी, तो उसके बिहाफ पर हम उस सी की वैल्यू, जो कॉन्स्टेंट की वैल्यू होती है, सी की वैल्यू होती है, उसको कैलकुलेट कर लेंगे। अब उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इनमें क्या चेंज है, एक तो पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछ लिया, दूसरी बात हमें किसी भी क्वेश्चन में ये नहीं कहा गया कि इसको हमें होमोजीनियस प्रूव करवाना है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। अब देखो इस कैटेगरी में क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर लेते हैं। x प्लस वाई डी वाई प्लस एक्स माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू 0, वाई इज इक्वल टू 1 वैन एक्स इज इक्वल टू 1। अब ये जो कंडीशंस हैं ये पर्टिकुलर सोल्यूशंस के लिए हैं। अब इनको हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। अब इनको आप मेरी मानो तो एक बार भूल जाओ कि कुछ भी क्वेश्चन में लिखा गया है। अब देखो ये नॉर्मली, अब देखो आपको समझाने क्या वाला हूँ, ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आएगा कि इसका जनरल सोल्यूशन या पर्टिकुलर सोल्यूशन जो भी है वो फाइंड कर लो। अब कुछ टीचर्स आपको बोलेंगे, मैंने को पहले ही बताया कि इसको पहले ये चेक करो कि क्या ये वेरिएबल सेपरेशन से हो रहा है। नहीं, मैं आपको क्या बोलूँगा, दुनिया का कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आए सबसे पहले हम होमोजीनियस चेक करेंगे, क्योंकि होमोजीनियस को हम वर्बली मन में ही चेक कर सकते हैं। अब आप मेरे को बताओ, क्या इसमें कोई कॉन्स्टेंट है? नहीं, इसमें कोई भी कांस्टेंट नहीं है। क्या इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? नहीं है ना। दैट मीन्स हमारी पहली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हैं। अब हमें चेक करना है जोन में वेरिएबल्स। ठीक है, इस जोन में एक ही वेरिएबल 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 है। और जब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो एक टर्म डिनोमिनेटर में पक्का जाएगी, मतलब ये होमोजीनियस है। अब देखो, चाहता तो मैं आपको यही बोल सकता हूँ कि इसको होमोजीनियस सॉल्व कर दो, क्योंकि ये होमोजीनियस वाली ही एक्सरसाइज है। बट मैं आपको हमेशा एक वे देना चाहता हूँ कि आप एग्जाम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, हम हमेशा उसको इस तरह से सॉल्व करते हैं कि हम उसको एग्जाम्स में सॉल्व कर रहे हैं। तो मुझे पता लग गया कि ये होमोजीनियस है, तो मैं क्या करूँगा, फ्रेंड्स गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस। अब क्योंकि ये होमोजीनियस है और इसको हमने बिना कैलकुलेट किए ही गैस कर लिया है, तो दैट मीन्स इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो हम क्या करेंगे, वी कैन देयरफॉर वी कैन राइट इट। अब इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे। राइट इट एज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स वाई। क्योंकि ये होमोजीनियस है तो इसको हम ऐसे लिखने की कोशिश करेंगे, जस्ट मैंने आपके लिए लिखा है। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है ना। अब आपको पता है कि इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको आप उधर ले जाओ। देखो, हमने मन में ही गैस कर लिया कि होमोजीनियस है। अब इसको हम होमोजीनियस की तरह सॉल्व करने वाले हैं। तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स, अब इस माइनस को आप अंदर ले जाओ, माइनस एक्स प्लस वाई, इस x प्लस वाई को आप नीचे ले जाओ, तो इसको आप नंबर 1 दे दो। अब हमारे वही सारे सिमिलर स्टेप्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा y इज इक्वल टू वी एक्स, डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पर फिल करेंगे, तो करते हैं। तो अब हम क्या करने वाले हैं, पुट y इज इक्वल टू वी एक्स। ठीक है, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है vx का। अब आपको पता है v एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, प्लस x एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है v का, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगा है। तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, v x का डेरिवेटिव 1, x डी वी बाई डी एक्स। तो मैंने दोनों ही वैल्यूज़ को निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज़ ऑफ y एंड डी वाई बाई डी एक्स इन 1। तो दोनों ही वैल्यूज़ को हम 1 में फिल करेंगे, तो करते हैं। तो यहाँ पर कितना आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई की जगह पर वी एक्स, एक्स y की जगह पर vx। अब यहाँ से आप ना x को कॉमन ले लो, -1 प्लस वी एक्स
1 प्लस वी। ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि आपको पता है इसके बाद जो हमारा स्टेप होता है वो यही होता है कि राइट हैंड साइड में जितने भी एक्स हैं उनको हमें रिमूव करना है। रिमूव ऑल एक्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, मैंडेटरी सेपरेट वेरिएबल्स। अब क्योंकि हमारा जो मतलब राइट हैंड साइड में देखो, जो मैं दोबारा से लिख के दिखा देता हूँ आपको, हमारे पास इतना रह गया, इसको आप ऐसे लिख लो v माइनस वन वी प्लस वन, यही रह गया ना। तो अब हम क्या करेंगे? सेपरेट वेरिएबल्स, सेपरेट वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेते हैं। तो ऐसा करो, इस v को ना आप उधर ले जाओ, v माइनस वन वी प्लस वन माइनस वी। अब इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पर पहुँच गए हैं, थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। तो v माइनस वन माइनस वी, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v प्लस वन डिवाइड बाय v प्लस वन। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको और सॉल्व करते हैं। x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी माइनस वन माइनस वी स्क्वेयर माइनस वी अपॉन वी प्लस वन। अब यहाँ पर कुछ कट हो रहा है, यस, v और माइनस वी। तो हमारे पास, ऐसा करो, इसमें से माइनस को कॉमन ले लो, वी स्क्वेयर प्लस वन, ठीक है। तो इतना रह गया। अब डी वी उधर नहीं जा सकता, तो v वाली टर्म्स को इधर ले आओ आप, ऐसे करके डी वी इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। अब राइट हैंड साइड में हमारे डी एक्स बाई एक्स है, यहाँ पर सारी टर्म्स v में है। तो हमें क्या करना है? इंटीग्रेट बोथ साइड्स। तो मुझे इंटीग्रेट करना है v प्लस वन अपॉन वी स्क्वेयर प्लस वन डी वी इज इक्वल टू डी एक्स बाई एक्स, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट कर लेंगे। अब यहाँ पर हम फिर से फंस गए। अब आप ध्यान से देखो, ये हमारी मैपिंग क्या कहती है कि ये अलजेब्रिक है, ये पॉलिनोमियल वी, पॉलिनोमियल वी, डिग्री नीचे 2 है ऊपर 1 है, नीचे बड़ी है ऊपर छोटी है। तो जब भी अलजेब्रिक फंक्शन में नीचे डिग्री बड़ी हो, नीचे डिग्री बड़ी हो, ऊपर छोटी हो, देन वी गो फॉर डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव से हमारी बात बन सकती है। तो देखो, हाँ, डेरिवेटिव अगर मैं करने बैठूँ इसका वी स्क्वेयर प्लस वन का, तो कितना आएगा? 2v प्लस ज़ीरो, मतलब 2v। 2v डेरिवेटिव, अब v तो ऊपर है तो 2 को तो मैं एडजस्ट कर लूँगा, बट 1 जो है वो एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको मुझे सेपरेट करना पड़ेगा। तो मुझे डेरिवेटिव ने बताया कि इसको हमें सेपरेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसको सेपरेट करते हैं, ऐसे करके इसको अलग से लिख लो, 1 अपॉन वी स्क्वेयर प्लस वन डी वी, इसको अलग से लिख लो। अब इसकी इंटीग्रेशन भी मुझे आती है, इसको मुझे पता है कि इसका आंसर कितना आएगा, tan इनवर्स x, ठीक है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वेयर का। अब इसका करना है ना मुझे, तो मैं क्या करने वाला हूँ? मैं सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ, पुट वी स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू टी। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ पर क्या है, v, मतलब डी वी। तो मुझे डेरिवेटिव करना है वी स्क्वेयर प्लस वन का, मुझे डेरिवेटिव करना है टी का। तो इसका डेरिवेटिव 2v, इसका dt बाई डी वी, विच एम्प्लाइज v डी वी इज इक्वल टू डी टी बाई टू। तो मैंने ऊपर से v डी वी की वैल्यू निकाल ली, डी टी बाई टू। तो हमारे पास कितना आएगा? डी टी बाई टू, ठीक है। वी स्क्वेयर प्लस वन को मैंने टी फिल किया, तो प्लस, अब यहाँ पर नहीं हमें फिल करना। अब आपको पता है कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था 1 अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी हो, tan इनवर्स x। तो वहाँ पर मैं लिख देता हूँ tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस लॉग, इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा, मॉड x प्लस c2, ठीक है। अब 1/2 को बाहर निकाल लो, 1/t की इंटीग्रेशन भी होती है लॉग मॉड t प्लस tan इनवर्स v माइनस लॉग मॉड x प्लस c2। अब यहाँ पर मैं c1 लिखना भूल गया, उसको मैं लिख देता हूँ। अब यहाँ पर मैं c1 लिखना भूल गया, तो मैंने करेक्ट कर लिया, ठीक है। अब ऐसा करते हैं 1/2 लॉग मॉड, अब t की वैल्यू कितनी थी हमारे पास, v स्क्वेयर प्लस वन प्लस tan इनवर्स v इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड x प्लस c2 माइनस c1। मैंने कॉन्स्टेंट्स को इकट्ठे कर लिया, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बिकॉज वी स्क्वेयर प्लस वन की वैल्यू कितनी, टी कितना था हमारा, वी स्क्वेयर प्लस वन। अब हमें वापस से
v से y और x में जाना है, तो बिकॉज आपको पता है, बिकॉज y को कितना फिल किया था हमने vx, तो विच एम्प्लाइज v कितना है y/x, तो यहाँ पर हम फिल कर लेते हैं। तो विच एम्प्लाइज 1/2 log mod y² + 1 प्लस tan इनवर्स y/x माइनस log mod x प्लस c2 माइनस c1। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो लास्ट पेज पे हम यहाँ पर थे, अब यहाँ पर मैंने C3 लिख दिया, इन दोनों कांस्टेंट को मैंने एक नेम दे दिया C3। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी वो पर्टिकुलर कंडीशंस जो हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के दी गई हैं, तो वो लिख देता हूँ। यहाँ पर है, हाँ यहाँ पर लिखो नाउ y = 1 when x = 1। तो ये वाली मुझे कंडीशन यहाँ पर यूज़ करनी है ताकि मेरे पास कांस्टेंट की एक पर्टिकुलर वैल्यू आए। तो करते हैं, तो 1/2 log mod 1² प्लस 1 प्लस tan इनवर्स 1/1 माइनस log 1, अब मॉडल्स को मैंने हटा दिया कि 1 एक पॉजिटिव नंबर है, प्लस C3। ठीक है, अब आपको पता है कि 1/2 यहाँ पर कितना आएगा, 1² 1 यहाँ पर 2 आएगा, तो मैंने मॉडल्स को हटा दिया, प्लस tan इनवर्स 1 प्लस log 1 = C3। अब इन दोनों वैल्यूज़ को मुझे पता है, tan इनवर्स 1, अब आपको पता है इसका मतलब क्या होता है कि tan 1 कब होता है, अब आपको पता है tan 1 कब होता है 45 पर। ठीक है, 45 मतलब π/4 एंड log 1 कितना होता है 0। तो मेरे पास कितना आ गया 1/2 log 2 प्लस π/4 = C3। तो मेरे पास मेरे कांस्टेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, कांस्टेंट की वैल्यू को ना यहाँ पर फिल करते हैं, पुट इन 2, इसको आप नंबर दे दो 2। तो हमारे पास कितना आ गया 1/2 log mod, थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो, y² प्लस x² प्लस tan इनवर्स y/x = माइनस log mod x प्लस 1/2 log 2 प्लस π/4। अब ये जो है ये सारी कांस्टेंट की वैल्यू है। ठीक है, अब हम अपना आंसर यहाँ पर छोड़ सकते हैं, बट अगर आपको NCERT के आंसर से मैच करना है तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ऐसा करो, इस 2 को ना आप पूरी स्टेटमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कि मुझे जो आंसर में दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने इसको पूरी स्टेटमेंट को 2 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर कितना आएगा फिर, यहाँ मैं लिख देता हूँ कि इसको मैंने ना पूरी स्टेटमेंट को दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई किया, तो मैंने दोनों को मल्टीप्लाई किया, मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई मैं कर सकता हूँ ऐसे। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा log x² प्लस y²/x²। अब इसका मैंने मॉडल्स हटा दिया क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, ये भी पॉजिटिव और सब कुछ प्लस में है, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा, प्लस 2 tan इनवर्स y/x = माइनस 2 log mod x प्लस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 कैंसिल, log 2 प्लस π/2। तो मैंने पूरी स्टेटमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ऐसा करते हैं, अकॉर्डिंग टू NCERT के आंसर के अकॉर्डिंग इसको इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहले ऐसा करो, यहाँ पर log की प्रॉपर्टी लगा दो यहाँ पर ही, तो log x⁻m = m log x। ठीक है, तो मैं ये वाली पहले प्रॉपर्टी लगा देता हूँ, तो विच एम्प्लाइज log x² प्लस y²/x² प्लस 2 tan इनवर्स y/x = माइनस log x²। इस 2 को मैं ऊपर ले गया, माइनस को छोड़ दिया मैंने। अब ये पॉजिटिव नंबर तो मैंने मॉडल्स भी हटा दिया, प्लस log 2 प्लस π/2। ठीक है, तो ऐसा करो, अब इस log को भी आप उधर ले जाओ, तो यहाँ पर हमारे पास प्लस log x²
प्लस 2 tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2। इधर सिर्फ यही कांस्टेंट ही रह गया log 2। ठीक है, अब यहाँ पर अगेन मैं यहाँ पर और यहाँ पर अगेन प्रॉपर्टी यूज़ करने वाला हूँ log a प्लस log b इज इक्वल टू log ab। ठीक है, तो कर लेते हैं यूज़ इसको। तो कितना आएगा log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर a इंटू बी प्लस 2 tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस log 2। ठीक है, अब यहाँ पर ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक, तो मेरे पास मेरा फाइनल आंसर कितना आ गया log एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स y बाई एक्स इज इक्वल टू पाई बाय 2 प्लस log 2। अब ये जो मेरा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था। अब जल्दी से क्वेश्चन को रिकॉल कर ले। अब देखो बेसिकली हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ से स्टार्ट था। इसमें चेंज किया था कि इसमें हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन पूछा गया था और कुछ भी नहीं। उन्होंने जस्ट हमें ये कहा कि इसको सॉल्व कर दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको पहले बताया था, ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले देखो मैंने वर्बली चेक कर लिया, इसमें ना तो कॉन्स्टेंट था, इसमें ना ही कोई नॉन अलजेब्रिक फंक्शन था, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल, और इसकी हर एक जोन में सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स थे। तो मतलब ये होमोजीनियस, मैं यहाँ पर लिखा भी हुआ है, सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस देयरफॉर वी कैन राइट इट एज, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा y इज इक्वल टू वी एक्स, डेरिवेटिव किया, सभी वैल्यूज़ को यहाँ पर फिल किया, वेरिएबल्स को सेपरेट किया और हमारे पास कुछ ये सिचुएशन आ गई। अगेन यहाँ पर हमारी मैपिंग ने हमारी हेल्प की। मैपिंग ने हमें बताया कि इसका डेरिवेटिव 2v ऊपर पड़ा है, बट ये जो 1 है ये एक्स्ट्रा आ रहा है, तो मैंने इसको सेपरेट कर दिया। इसको अलग से सॉल्व किया, इसको अलग से सॉल्व किया। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला था मेरे पास tan इनवर्स भी, अब इसको सब्स्टिट्यूशन से मैंने कर दिया और अल्टीमेटली हमारे पास ये जो है हमारा आंसर आ गया। बट ये एक जर्नल सोल्यूशन है, हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन चाहिए था। अब क्योंकि ये जर्नल सोल्यूशन था तो पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए मैंने y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 फिल किया, तो मेरे पास c की वैल्यू आ गई, c3 की वैल्यू आ गई कितनी, 1/2 log 2 बाई 4। यहाँ पर मैंने फिल किया। अब ये जो हमारा आंसर था ये बिल्कुल एक्यूरेट था। बट क्योंकि प्रूव दैट वाले क्वेश्चन में दिक्कत ना आए, तो मुझे दिख रहा था कि एनसीईआरटी में यहाँ पर ना ये 1/2 नहीं है, तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो मैंने जब भी 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास कुछ ये सिचुएशन आ गई। अब उसके बाद मैंने लॉग को इकट्ठा किया, जब लॉग को इकट्ठा किया तो उसके बाद उसको मैं यहाँ पर ये टर्म्स कट हो गई और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन 12th की बात कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई वाई प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0। और ये कौन सी कंडीशन है पर्टिकुलर सोल्यूशन की कि वाई इज इक्वल टू 1 वैन एक्स इज इक्वल टू 1। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हमें देखना है, देखो फिर से वही बात, ऐसा नहीं है कि होमोजीनियस का क्वेश्चन एक्सरसाइज कर रहे हैं डायरेक्टली होमोजीनियस लगा दो। सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, हम अपनी तरफ से चेक करेंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि हम इसको एग्जाम्स में सॉल्व कर रहे हैं और ये क्वेश्चन है। अब आपको पता है आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें ना तो कोई कांस्टेंट है और ना ही इसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉगरिथमिक या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मतलब जो हमारी पहली दोनों कंडीशन है वो सेटिस्फाई है, ना तो कांस्टेंट है ना कोई ये फंक्शन है। ठीक है, अब उसके बाद जोन में वेरिएबल्स चेक करने हैं। इस जोन में कितने वेरिएबल्स हैं, 2। यहाँ पर कितने हैं, 2। एक्स और वाई कितने हैं, 2। मतलब हर एक जोन में सेम नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं और ये किसी ना किसी हिसाब से डिनोमिनेटर में ही जाएगा जब हम इसको हम डी वाई बाई डी एक्स की फॉर्म में लिखेंगे, मतलब ये होमोजीनियस है। तो देख लो इसको मैंने वर्बली ही पहचान लिया, तो यहाँ पर आप लिख दो सिंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज homogeneous, therefore we can write it as dy by dx is equal to fxy। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब आपको पता है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, तो लेट एक्स स्क्वायर डी वाई इज इक्वल टू, इसको आप उधर ले जाओ, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स। अब आपको पता है क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय
एक्स, इसको डी एक्स को मैं इधर ले आया, एक्स को उधर ले गया। अब इसको आप नंबर 1 दे दो। अब हमारे फिर से वही स्टेप्स, अब क्योंकि हम इसको पहचान गए कि ये होमोजीनियस है तो y इज इक्वल टू वी एक्स डेरिवेटिव, और इसको हम 1 में फिल करेंगे। तो करते हैं, तो पुट y इज इक्वल टू वी एक्स, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता ही है, आपको सारे स्टेप्स पता हैं आपके। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो मुझे डेरिवेटिव करना है y का, मुझे डेरिवेटिव करना है वी एक्स का। आपको पता है यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, v एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है x का, x एज इट इज़, मुझे डेरिवेटिव करना है v का। तो विच एम्प्लाइज डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी, एक्स का डेरिवेटिव 1 x डी वी बाई डी एक्स। तो मैंने दोनों वैल्यूज़ निकाल ली। तो अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुट इन 1 और इस दोनों वैल्यूज़ को हम 1 में फिल करेंगे। तो करते हैं, तो यहाँ पर कितना आएगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स, वाई की जगह पर वी एक्स, वाई की जगह पर वी एक्स, यहाँ पर स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर कर दिया, नीचे एक्स स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, आपको पता है, रिमूव ऑल एक्स फ्रॉम राइट हैंड साइड, सेपरेट वेरिएबल्स एंड इंटीग्रेट। तो वही करते हैं। तो विच एम्प्लाइज वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब ऊपर से ना एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो अंदर कितना आएगा, यहाँ बाहर माइनस भी है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो वी रह गया, यहाँ पर एक्स स्क्वायर बाहर चला गया तो वी स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। अब क्लियरली ये आपस में कट हो गया, बहुत अच्छी बात है। राइट हैंड साइड से हमारा जो एक्स है वो रिमूव हो चुका है। अब इसके बाद सेपरेट वेरिएबल्स, तो हमें वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो करते हैं। ऐसा करो, इस v को भी अब उधर ले जाओ, तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस, इस माइनस को अब अंदर ले जाओ, माइनस वी स्क्वायर माइनस वी। तो इस तरह से कर लो। तो विच एम्प्लाइज एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v। ऐसा करो, इसमें से ना माइनस को कॉमन ही ले लो, तो कितना आएगा वी स्क्वायर प्लस 2v, ठीक है। थोड़ी सी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी हमारी। तो ऐसा करो, अब डी वी उधर नहीं जा सकता तो इसको आप इधर ले आओ, वी स्क्वायर प्लस 2v इज इक्वल टू माइनस डी एक्स बाई एक्स। हमेशा की तरह राइट हैंड साइड में डी एक्स बाई एक्स, यहाँ पर सारी टर्म्स v में है, तो इंटीग्रेट। तो अब हमें जस्ट इन दोनों को इंटीग्रेट ही करना है। अब उसको हम नेक्स्ट पेज पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर पहुँच गए थे। अब इसकी इंटीग्रेशन फिर से लॉग मॉड एक्स हमें पता है। अब यहाँ पर क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऊपर कांस्टेंट है, नीचे एक क्वाड्रेटिक है, क्योंकि क्वाड्रेटिक है वी स्क्वायर है, ठीक है। तो ये एक स्पेशल टाइप है, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया कि अगर कांस्टेंट अपॉन क्वाड्रेटिक हो तो उसको हम विद द हेल्प ऑफ परफेक्ट स्क्वायर सॉल्व कर सकते हैं। और ये परफेक्ट स्क्वायर से सॉल्व करने का जो सारा प्रोसीजर है मैंने आपको बताया हुआ है। बट यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक है ये ऐसी है कि इसमें से देखो, मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि इसमें से ना मैं v को कॉमन ले सकता हूँ, v प्लस 2 कॉमन ले सकता हूँ ना। अब अगर इसमें से मैं v कॉमन ले सकता हूँ, दैट मीन्स इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से सॉल्व कर सकता हूँ। और ये पार्शियल फ्रैक्शन की ये वाली टाइप है। ध्यान से देखो, ऊपर डिग्री ये 0 है, नीचे मतलब डिग्री 2 है, ऊपर छोटी है नीचे बड़ी है, मतलब ये प्रॉपर रैशनल फंक्शन है। तो यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकता हूँ। पार्शियल फ्रैक्शन के 2-3 रूल होते हैं कि तो वो प्रॉपर रैशनल फंक्शन होना चाहिए कि ऊपर डिग्री छोटी नीचे बड़ी, और होल की कोई भी पावर नहीं होनी चाहिए। तो दोनों मेथड अपनी अपनी जगह सही हैं। आप ये भी लगा सकते हो, आप ये भी लगा सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है आप वही मतलब कि मेथड लगा सकते हो। बट मुझे लगता है कि यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन थोड़ी सी ज़्यादा ईजी है, तो मैं वही यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो ऐसा करो, इसको ना आप एक नंबर दे दो 2, ठीक है। तो लेट हम क्या करने वाले हैं, 1/v प्लस 2। इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये पार्शियल फ्रैक्शन की ये फर्स्ट टाइप है, a/v प्लस b/v प्लस 2। इसको आप नंबर 3 दे दो।
ठीक है, तो इसको मैं पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व कर रहा हूँ। तो हम क्या करेंगे, आपको पार्शियल फ्रैक्शन के सभी स्टेप्स पता हैं, तो आप ऐसा करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आएगा a इंटू वी प्लस टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया b इंटू वी डिवाइड बाई v इंटू वी प्लस टू। अब क्लियरली ये जो है ये आपस में कट हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, 1 इज इक्वल टू a इंटू वी प्लस टू b इंटू वी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें बेसिकली a और b की वैल्यूज़ चाहिए। अब उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इस टर्म को ज़ीरो करेंगे, एक बार इसको। तो ऐसा करो, पुट v इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर हम v को ज़ीरो फिल करेंगे तो मेरे पास b की वैल्यू ज़ीरो आएगी और a की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस टू प्लस b इंटू ज़ीरो। 1 इज इक्वल टू यहाँ पर 2a प्लस ज़ीरो, विच एम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2। तो a की वैल्यू निकाल ली। अब सेम वे से अब इसको ज़ीरो करना है, तो पुट v इज इक्वल टू -2। तो v को -2 फिल कर लेते हैं, तो कितना आएगा, विच एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू, जहाँ पर भी v है -2 प्लस 2, जहाँ पर भी v है -2। तो विच एम्प्लाइज 1 इज इक्वल टू a इंटू ज़ीरो माइनस 2b। तो विच एम्प्लाइज b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। एक स्टेप और करना, कर लो, 0 माइनस 2b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2। तो अब हम क्या करेंगे, पुट वैल्यूज़ ऑफ a एंड b इन 2। तो इसको ऐसा 2 नहीं, सॉरी 3, तो 3 में फिल कर लो। तो विच एम्प्लाइज 1/v प्लस 2 इज इक्वल टू, a की जगह पर 1/2, b की जगह पर -1/2। ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, पुट इन 2। अब 2 में पुट करने का क्या मतलब है कि इसको हमें इंटीग्रेट करना है, 1/2v माइनस 1/2v प्लस 2 dv। तो इसको हमें इंटीग्रेट करना है, इज इक्वल टू -dx/x। ठीक है। अब इसको थोड़ा सेपरेट करते हैं, 1/2 को बाहर लिख लो, तो मुझे जस्ट इंटीग्रेशन करनी है 1/v की। -1/2 ये बाहर लिख लो, मुझे जस्ट इंटीग्रेशन करनी है v प्लस 2 की, इज इक्वल टू -dx/x। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पर पहुँच गए और तीनों की इंटीग्रेशन बहुत इजी है। इसका डेरिवेटिव ऊपर पड़ा है, तो कितना आंसर आएगा, log mod v -1/2। अब v प्लस 2 एक लीनियर फंक्शन है और v प्लस 2 का डेरिवेटिव भी कितना होगा, 1 प्लस 2 का 0 मतलब 1। तो इसका डेरिवेटिव भी ऊपर पड़ा है, तो यहाँ पर भी मैं लिखूँगा log mod v प्लस 2 प्लस c1 इज इक्वल टू माइनस log mod x प्लस c2। अब जस्ट हमें y और x में ही जाना है। अब आपको पता है, बिकॉज y इज इक्वल टू वी एक्स फिल किया था, विच एम्प्लाइज v इज इक्वल टू y/x। तो इसको हम कर लेते हैं, तो 1/2 log mod y/x माइनस 1/2 log mod y/x प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस log mod x प्लस c2 माइनस c1। ठीक है। तो हमें बेसिकली कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, तो एक स्टेप और कर देते हैं। अब ऐसा करो, इनको इकट्ठा कर लें पहले, या ऐसा करो, इसमें से 1/2 को कॉमन ले लो आप। तो कितना आएगा, log mod y/x माइनस log mod y/x प्लस 2 मॉडुलस इज इक्वल टू माइनस log mod x प्लस c, वेयर जो c है हमारा वो क्या है, c2 माइनस c1। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमारी स्पेशल कंडीशन पर्टिकुलर सोल्यूशन के लिए वो क्या थी, नाउ y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 1। तो ये वाली हमारी क्या है, स्पेशल कंडीशंस। तो फिल करते हैं, 1/2 log, यहाँ पर 1/1 माइनस log 1/1 प्लस 2 मॉडुलस इज इक्वल टू log -1 प्लस c। मैंने मतलब कि 1 एक पॉजिटिव नंबर है तो मॉडुलस हटा दिया। तो 1/2
log 1 माइनस यहाँ पर कितना आएगा 2 + 1 3, तो log 3 इज इक्वल टू माइनस log 1 + c। अब आपको क्लियरली पता है कि log 1 कितना होता है 0, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया log 1 कितना होता है 0। तो कितना आ गया 1/2, यहाँ पर 0 माइनस log 3 0 + c, तो c की वैल्यू कितनी आ गई -1/2 log 3। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, पुट इन, इसको भी नंबर दे देते हैं, ऐसा करो इसको नंबर 4 दे दो, हमने 4 नंबर नहीं दिया, पुट इन 4, तो विच एम्प्लाइज 1/2 log mod y/x माइनस log mod y/x + 2 इज इक्वल टू माइनस log mod x माइनस 1/2 log 3। अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आंसर है ये बिल्कुल एक्यूरेट है, इसमें कोई भी गड़बड़ या मिस्टेक नहीं है। बट अगर आप इसको एनसीईआरटी के आंसर से ही मैच करना चाहते हो ताकि हमें प्रूफ दैट में दिक्कत ना आए, तो यहाँ पर मैंने आंसर पहले से लिख रखा है, एनसीईआरटी में जो आपका आंसर है वो ये है। ठीक है, अब क्लियरली मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर लॉग नहीं है, तो लॉग और कुछ माइनर एडजस्टमेंट करने की कोशिश करते हैं। अब मैं जो भी एडजस्टमेंट करने वाला हूँ वो जस्ट इसके मतलब आंसर को बनाने के लिए करने वाला हूँ। ऐसा करो, इस 1/2 को आप उधर ले जाओ, तो log mod y/x माइनस log mod y/x + 2 इज इक्वल टू, यहाँ से ना माइनस को कॉमन भी ले लो, चलो एक अगले स्टेप में करते हैं, 2 log mod x माइनस इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2/2 log 3। अब क्लियरली यहाँ पर ये 2 और 2 आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसा करो, इसमें से माइनस को भी कॉमन ले लो, तो log mod y/x माइनस log mod y/x + 2 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन ले लो तो अंदर कितना आएगा 2 log mod x माइनस log 3, सॉरी यहाँ पर प्लस आएगा, क्योंकि माइनस मैंने कॉमन ले लिया, -2 log mod x माइनस log 3। ठीक है, तो अब देखो मैंने कॉमन ले लिया माइनस को। अब ऐसा करते हैं, इसको हम नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो, अब हम यहाँ पर पहुँच गए थे। अब देखो मैं आपको बताने वाला हूँ हम करने क्या वाले हैं। मैं यहाँ पर भी लॉग को इकट्ठा करूँगा, यहाँ पर भी लॉग को इकट्ठा करूँगा, और उसके बाद क्या करेंगे, दोनों लॉग्स को हम मतलब कि रिमूव कर देंगे। देखना, तो हमारा फाइनल आंसर बिल्कुल इसके जैसा बनेगा। अब देखो हम क्या करेंगे, ऐसा करो, यहाँ माइनस है ना, तो इस माइनस को एडजस्ट करने के लिए यहाँ से माइनस को कॉमन ले लो आप। तो अगर माइनस को कॉमन लोगे तो ये आगे आ जाएगा, माइनस log mod y/x + 2 माइनस log mod y/x। ध्यान से देखो, माइनस log mod y/x + 2 माइनस माइनस प्लस मैंने सही लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देखो 2 log mod x + log 3। अब क्लियरली यहाँ पर ये माइनस और माइनस हमारा कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा log की, log x की पावर m इज इक्वल टू m log x। तो ये वाली प्रॉपर्टी मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ ताकि ये वाला लॉग भी इकट्ठा हो सके, और यहाँ पर 2 प्रॉब्लम दे रहा है तो ये वाला लॉग भी इकट्ठा हो सके। तो इकट्ठा ही लगाएंगे। मैं आपको हर एक स्टेप एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप इसमें कट शॉर्ट भी कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रॉपर्टी यूज़ कर लेते हैं log x²। अब ये 2 ऊपर चला गया। अब आपको पता है x² एक पॉजिटिव नंबर है, तो मैंने मॉडुलस को हटा दिया, प्लस log 3। अब इन दोनों पे मैं log की प्रॉपर्टीज़ यूज़ करने वाला हूँ। यहाँ पर log a माइनस log b कितना होगा, log a/b। सेम यहाँ पर मैं यूज़ करने वाला हूँ log a + log b इज इक्वल टू log ab। तो करते हैं, तो देखो विच एम्प्लाइज log a कितना है y + x + 2, b कितना है y/x मॉडुलस का साइन इज इक्वल टू यहाँ पर log a इंटू b। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको सॉल्व भी कर लेते हैं। तो log मॉडुलस y + 2x/x डिवाइड बाय y/x। अब आपको पता है कि यहाँ पर ये आपस में कट हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना है log 3x²। अब आपको पता है कि जब हम log को उधर लेके जाएंगे जो एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगा,
तो विच इम्प्लाइज y प्लस 2x बाई y मॉडुलस इज इक्वल टू e की पावर log 3x स्क्वायर। इतना आ गया। अब e और log आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो y प्लस 2x बाई वाई का मॉडुलस इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब मॉडुलस को एडजस्ट करना है। अब आपको पता है वी नो 3x स्क्वायर इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। अब क्योंकि 3x स्क्वायर एक पॉजिटिव क्वांटिटी है तो यहाँ पर मैं प्लस माइनस नहीं लिख सकता। मतलब आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ कि 3x स्क्वायर, आपको पता है ना मॉडुलस के आगे मैं क्या लिखता हूँ, प्लस माइनस। मॉडुलस को हटाने के लिए ऐसे लिखते हैं ना, y प्लस 2x बाई वाई प्लस माइनस। अब इसका आंसर कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता, तो विच एम्प्लाइज 3x स्क्वायर इज इक्वल टू y प्लस 2x बाई वाई। तो मैंने मॉडुलस को हटा दिया। अब जस्ट आंसर को मैच करने के लिए 3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू वाई प्लस 2x। अब ये जो हमारा आंसर है ये परफेक्टली एनसीईआरटी से मैच कर रहा है। अब देखो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को हमने बड़ी ही ईजिली सॉल्व कर लिया। अब जल्दी से एक बार क्वेश्चन को रिकॉल कर लेते हैं। अब देखो स्टूडेंट, बेसिकली ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हमारा काम क्या है, इसको होमोजीनियस हमने पहचानना है। ठीक है, आपने कभी भी इस बात की क्रैमिंग नहीं करनी कि हम होमोजीनियस वाली एक्सरसाइज कर रहे हैं तो बिना देखे सोचे समझे बस होमोजीनियस लगा दो। उससे हम ये तो सीख जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, बट उसको हम एग्जाम्स में कैसे डील करेंगे ये नहीं सीख पाएंगे। अब उसको सीखने के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले होमोजीनियस चेक करते हैं। 2 वेरिएबल्स, इस जोन में 2 वेरिएबल्स, इसमें भी 2 वेरिएबल्स, और यहाँ पर जब इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूंगा तो कोई टर्म डिनोमिनेटर में जाएगी। डिनोमिनेटर हमेशा मैंडेटरी होता है, तो मतलब ये होमोजीनियस है। तो y इज इक्वल टू वी एक्स, डेरिवेटिव किया, मतलब कि सब वैल्यूज़ को फिल किया, सेपरेट दी वेरिएबल्स। और इसके बाद हमारी होती है सेकंड कहानी शुरू कि इसको इंटीग्रेट हमें कैसे करना है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपकी सारी कहानी है वो इस पर डिपेंड करती है कि आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। ये इस पर डिपेंड करता है कि आप इंटीग्रेशन कितने अच्छे से जानते हो। अब यहाँ पर मुझे यहाँ से v कॉमन आ रहा था, मैंने v को कॉमन निकाल लिया। ठीक है, ये पार्शियल फ्रैक्शन से मतलब इसको मैंने कर दिया, सॉल्व कर लिया, a और b की वैल्यूज़ को निकाल लिया और यहाँ पर सभी वैल्यूज़ को फिल कर लिया। अब इसके बाद इसकी मुझे इंटीग्रेशन करनी थी, अब वो मेरे लिए बहुत ईजी थी। अब जैसे ही मैंने इसको इंटीग्रेट किया, बाद में y इज इक्वल टू वी एक्स, तो v की वैल्यू फिल की और ये हमारा आंसर आ गया। जनरल सोल्यूशन है। बट हमें क्योंकि पर्टिकुलर सोल्यूशन कहा गया तो मैंने ये कंडीशन यहाँ पर फिल की और मेरे पास c की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2 log 3, और ये आपका फाइनल आंसर है। बट क्योंकि देखो हमें हमेशा एनसीईआरटी के आंसर से मैच करना होता है ताकि हमें प्रूव दैट में दिक्कत ना आए, तो इसलिए मैंने थोड़े से एफर्ट्स किए। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, 2 को उधर ले गया। अब उससे क्या हुआ, यहाँ से मैंने माइनस को कॉमन भी लिया, तो माइनस माइनस कट हो गए हमारे। अब इस लॉ को मैंने अलग से इकट्ठा किया, इसको अलग से इकट्ठा किया। बाद में इस लॉ को मैं उधर लेके गया तो ये ई की पावर में बन गया लॉग, ये आपस में कैंसिल आउट, तो इतना रह गया। अब ये एक पॉजिटिव क्वान्टिटी है तो इसके 2 आंसर नहीं हो सकते, मतलब सिर्फ प्लस आंसर आएगा। अब उसको इक्वल रखा और अल्टीमेटली हमारे पास हमारा आंसर आ गया। अगर आप इस वे से करोगे तो आपको होमोजीनियस के किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी।